एवरीवन, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये एक गर्ल्स की भर्ती है जो कि गर्ल्स 12 से 16 साल के बीच में है। यदि आपकी बिटिया, हमारी बिटिया 12 से 16 साल के बीच में है और वो गेम करना चाहती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो गर्ल्स की भर्तियां हैं और बॉयज की भर्तियां हैं, बॉयज के लिए जो आर्मी बॉयज फोर्स कंपनी की भर्ती आती है वो 8 साल से लेकर 14 साल के बीच में आती है, और जो गर्ल्स के लिए भर्ती आती है वो 12 साल से लेकर 16 साल के लिए भर्ती आती है। अब ये जो भर्ती आई हुई है ये 12 साल से लेकर 16 साल के लिए गर्ल्स की भर्ती है। कहां पर है? पुणे में है। इंडक्शन रैली फॉर आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनी AGSC, जैसे AGSC की भर्ती होती है गर्ल्स के लिए, बी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी की भर्ती होती है, BSC की होती है बॉयज के लिए, AGSC। ठीक है। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ASI, ठीक है, पुणे में है। ये मंडवा रोड, गोरखपड़ी, ठीक है, पुणे में यहां पे। और यदि आपने इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी चाहते हैं तो ये आर्मी का ही नंबर आपको गिवन है 02067607599। इसमें आप मॉर्निंग 9 AM से लेके 4 PM के बीच में इसके बारे में कोई भी आप जानकारी चाहते हैं तो कैसे इसका फॉर्म भरना है वो इनसे भी कंफर्म कर सकते हैं। और वैसे मेरा नंबर भी मैं आपको नीचे स्क्रीन पे दूंगा, तो इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मुझसे भी कॉल कर सकते हैं। उसके बाद इंडक्शन रैली फॉर स्पोर्ट्स कैडेट्स टू आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनी ASI कंडक्ट द रैली फ्रॉम 26 Feb टू 2 मार्च 2026। 26 फरवरी 2026 से लेके 2 मार्च 2026 के बीच में ये भर्ती होनी क्लियर है। आपको इसके लिए 12 फरवरी तक, 12 फरवरी तक ईमेल करनी होगी, वहां पे अपना फॉर्म अप्लाई करने के वर्किंग रहेगी। इस पे कहां पे? पुणे के लिए। फिर द एलिजिबल कैंडिडेट, जो आपके लिए इसके एलिजिबल है, टू बी फॉरवर्ड द ईमेल BSCASI@, ठीक है, rediffmail.com। इस मेल पे आपने मेल करना होगा। दोबारा से लिख भी देता हूं, BSCASI@rediffmail.com, BSCASI@rediffmail.com। तो यहां पे आपने कॉल करनी, मेल करनी है। लास्ट डेट ऑफ रिसीव द एप्लीकेशन ऑन 12 Feb 2026। 12 फरवरी 2026 से पहले अपने एक फॉर्मेट में अपनी डिटेल डाल के यहां पर मेल करनी होगी। Therefore, no application will be accepted after 12 Feb। 12 Feb के बाद एप्लीकेशन नहीं होगा। जो बच्चे की एज क्राइटेरिया क्या रहेगा? जो एज है वो 12 to 16 ईयर। द एज विल बी ऑन 26 फरवरी 2026। 26 फरवरी 2026 के अनुसार उस गुड़िया की एज 12 से 16 साल के बीच में होनी चाहिए। बोर्न बिटवीन, किससे किसके बीच में पैदा हुई? 26 Feb 2010 से लेके 26 फरवरी 2014 के बीच में गुड़िया पैदा होनी चाहिए। इसके अंदर दोनों की दोनों जो डेट है 26 भी इंक्लूड है और 26 Feb 2014 भी और 26 Feb 2010 भी इंक्लूड है इसके अंदर डेट। इसके अंदर फिर क्या रहेगा? इंक्लूडेड बोथ डेट्स। मेडल्स रिक्वायर्ड एट द डिस्ट्रिक्ट, यदि वो गुड़िया ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रखा है, स्टेट लेवल पे खेल रखा है, नेशनल लेवल पे खेल रखा है, इंटरनेशनल लेवल पे खेल रखा है, तो वो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होंगे वो उसके लिए कंपलसरी हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल लेवल एंड अबो। एजुकेशन बच्चे की 10th से अबो नहीं होनी चाहिए, बिलो होनी चाहिए 10th क्लास से, और 6th क्लास से अबो होनी चाहिए। मतलब 6 to 10th का बच्चा ही इसके लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद हमारे पास रहेगा स्पोर्ट्स डिसिप्लिन क्या है, किस किस स्पोर्ट्स में उसने कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रखी हो, चाहे स्टेट की, नेशनल की, डिस्ट्रिक्ट की, कुछ भी, ठीक है। तो कौन सा गेम कौन सा है, स्पेशली ये बात मेन थी, स्पोर्ट्स डिसिप्लिन। द एप्लीकेशन ओनली फॉर द एडमिशन इन द स्पोर्ट्स डिसिप्लिन नेम है हमारे सबसे पहले है एथलेटिक्स। जिन बच्चों के एथलेटिक्स के पास कोई भी सर्टिफिकेट है गर्ल्स के पास, वो अप्लाई कर सकते हैं। आर्चरी है जिसके पास, आर्चरी का बच्चा भी इसमें अप्लाई कर सकता है। बॉक्सिंग का बच्चा भी इसके अंदर इंक्लूड है, बॉक्सिंग का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। फिर आता है फेंसिंग का बच्चा भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। एंड वेट लिफ्टिंग। तो हमारे पास दोबारा से बता रहा हूं, एथलेटिक्स, आर्चरी तीरंदाजी बोलते हैं, बॉक्सिंग, फेंसिंग,
एंड वेट लिफ्टिंग। 1 2 3 4 5 ये 5 गेम्स के दोबारा से बता रहा हूं। एथलेटिक्स होना है, या आर्चरी हो, या बॉक्सिंग हो, या फेंसिंग हो, या वेट लिफ्टिंग हो, तो इन गेम के अनुसार बच्चा अप्लाई कर सकता है। उसके बाद वेट लिफ्टिंग के लिए उन्होंने कंडीशन दे रखी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द वेट, ठीक है, क्या रहेगा, 44 केजी बॉडी का वेट, 86 केजी 44 केजी बॉडी वेट रहेगा, ठीक है, और 86 केजी का वेट लिफ्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद 53 के लिए बॉडी वेट यदि 53 है तो उसका 110 केजी की वेट लिफ्टिंग होगी। यदि 63 वेट केजी है तो बॉडी का, तो 180 का वेट लिफ्टिंग करनी पड़ेगी। और यदि 48 केजी बॉडी का वेट है तो 106 केजी की वेट लिफ्टिंग होगी। 58 केजी का वेट की बॉडी वेट है तो 122 केजी की वेट लिफ्टिंग होगी। और 77 बॉडी का वेट है तो 139 केजी वेट लिफ्टिंग करनी होगी। ये आपको मैं भी इसका उसके इंक्लूडिंग मिलेगा, यदि आप कॉल करेंगे तो मेरे पास में आपको तुरंत इसकी पूरी इन्फो या पीडीएफ भी आपके पास सेंड कर दी जाएगी। रिपोर्टिंग टाइम क्या रहेगा, जिस टाइम आप 12 फरवरी से पहले इसको अप्लाई कर देंगे उसके बाद आपने इसके लिए रिपोर्टिंग, उसमें गेम के अनुसार अलग अलग बुलाया गया है। द एप्लीकेशन फाउंड द स्टेबल मीनिंग, यदि आपके पास आपका बायोडाटा पहुंचता है उनके पास और आप उसके लिए एलिजिबल मिलते हैं, वो आपका बायोडाटा चेक करेंगे। बायोडाटा चेक करने के बाद या तो आपके पास मेल आएगी, या आपके पास आपका मोबाइल नंबर और मेल बहुत नेसेसरी है, उसमें आपकी ईमेल देना और आपका मोबाइल नंबर देना, उसके ऊपर आपका मैसेज आ जाएगा, मेल आएगी या टेक्स्ट मैसेज आएगा, या तुरंत आपके पास कॉल आएगी कि आर यू एलिजिबल फॉर, ठीक है, इसके लिए AGSC, इसका हमारा जो आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनी के लिए आप एलिजिबल हैं, तभी आपने जाना है। वैसे यदि आपके पास मैसेज नहीं आता तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर हैं, तो आपके लिए जाना नहीं रहेगा। रिपोर्टिंग टाइम क्या रहेगा उसके लिए हम देखते हैं। फर्स्टली, ठीक है, हमारा 26 को मॉर्निंग 7 AM आपने पहुंचना होगा, ठीक है, 26 और 7 को फैब को, आर्चरी वालों के लिए, बॉक्सिंग के लिए और फेंसिंग के लिए, ठीक है। गेट जो हमारा आर्मी स्पोर्ट्स कंपनी का जो गेट नंबर 2 पे आपने पहुंचना होगा, ASI के गेट नंबर 2 पर आपको एंट्री वहां से मिलेगी। जो बच्चे एथलेटिक्स के हैं और वेट लिफ्टिंग हैं उन बच्चों ने 28 को जाना है, ASI की गेट नंबर 2 ही से उसकी वर्किंग है। जिन बच्चों को यहाँ पे और यहाँ पे जो फाइनल सिलेक्शन के लिए जाएंगे उनकी स्क्रीनिंग या उनका रिजल्ट वर्किंग रहेगा, वो 1 और 2 मार्च को वर्किंग हो जाएगी। 1 और 2 मार्च को जो जिन्होंने क्या होता है बेटा, पहले स्पोर्ट्स जैसे 800 मीटर की रेस होगी, कुछ एक्टिविटी डॉक्यूमेंट चेक होंगे, फिर आपकी 800 मीटर की रेस होगी, फिर उसके बाद आपका फॉरवर्ड बैंड जंप होगा, ठीक है, फिर फॉरवर्ड जंप होगा, उसके बाद शटल रनिंग होगी, मेडिसिन बॉल को फेंकना, कुछ ये एक्टिविटीज हैं। ये एक्टिविटीज जब आपकी क्वालिफाई हो जाएंगी फिर आपका 1 और 2 को आपका गेम का जो आपका डिसिप्लिन गेम बताया है उसमें गेम की ट्रायल होगी, वहां से फिर आपका फाइनल मेरिट बनती है। बोर्डिंग एंड वहां पे रहने खाने की व्यवस्था आपने खुद करनी है, वहां आर्मी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप जा रहे हैं तो। उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, ठीक है, आपके जो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए इसके लिए, ऑल कैंडिडेट्स विल बी पोसेस द ओरिजिनल आधार कार्ड, आपने साथ में ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है। बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है। एकेडमिक सर्टिफिकेट, मतलब एकेडमिक सर्टिफिकेट का मतलब होता है आप जिस भी क्लास में हैं उसका जो लास्ट क्लास का आपका रिपोर्ट कार्ड होता है वो आपने लेके जाना है। यदि आपके पास रिपोर्ट कार्ड नहीं है, मिला नहीं है, तो आप जिस भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं उसके लेटर हेड पे आप आपका रिपोर्ट कार्ड बनवा के लेके जा सकते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट कि आपका स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट क्या है। एज वेरिफिकेशन ड्यू, ठीक है, जो आपका एज का वेरिफिकेशन करवा के लेके जाना है, ड्यूल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट मेडिकल, मतलब आपने अपने सिविल हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है और वहां से आपने आपकी एज वेरिफिकेशन करवा के लेके जानी है। अथॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स फॉल्स डॉक्यूमेंट, यदि कोई भी आपके डॉक्यूमेंट इन डॉक्यूमेंट में कमी मिलती है, कुछ परसेंट बच्चे होते हैं जो स्कैन करवा के कुछ मिलती है, तो उसके लिए उसको तुरंत उसको आउट कर दिया जाएगा, ऐसा कोई सिचुएशन मिलती है तो। नोट प्लीज वन द ट्यूटर्स द अंगेस्ट द सिलेक्शन इज प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट, स्पेशली बोला है ये जो आपका सिलेक्शन रहेगा प्योरली ऑन मेरिट बेस पे रहेगा। प्लीज विजिट, यदि इसके बारे में आपको हमें मोर डिटेल चाहिए
तो हम जाएंगे sports.asi@government.gov.in। मतलब आपको कहना चाह रहा हूं, देखो ये मैंने एक इंफॉर्मेशन न्यूज की थी, न्यूज की इंफॉर्मेशन दी है, इसको हम डिटेल में जाएंगे दूसरी वीडियो में, हम पूरा इसकी वेबसाइट खोल के पूरा एक एक पॉइंट्स को बताएंगे। वहां से मैं आपको फॉर्म भी अपलोड करना चाहूंगा कि आपने फॉर्म किस तरीके से उसको डाउनलोड करना है। उस पहले फॉर्म को डाउनलोड करना है, फॉर्म डाउनलोड होने के बाद उसको पूरा फिलअप करना है अपने हाथ से, उसमें साइन वाइन करके मेल और फोन जरूर डालना है। फिर उसको जो मेल बताई थी मैंने BSc, ठीक है दोबारा से उस मेल को बता रहा हूं, BScASI@rediffmail.com पर आपने मेल कर देना है। तो इसकी अधिक जानकारी चाहते हैं और भी यदि आपको हो सकता है मेरी भाषा में समझ ना पाई हो किसी बात से, तो आप नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इस तरीके की भर्तियां रेगुलर आती रहती हैं। अभी अप्रैल में ही भर्ती रहेगी बॉयज के लिए, 8 से 14 साल के बॉयज के लिए, उसमें रहेगी तेलंगाना के सिकंदराबाद में, स्पेशली वो वॉलीबॉल की और की इस टाइप की वर्क में रहती हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं इंफॉर्मेशन जल्द दूंगा, उनका शॉर्ट्स नोटिस आने वाला है। तो इसे अधिक जानकारी इस टाइप की अच्छी लगती है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपस में शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।